You're welcome to Mathematica channel. एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का हमारा एक मिनट एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में ये पोर्शन भी हो गया, ये भी हो गया खत्म। रिडक्शन में आज हमें पढ़ना है शुरू। रिडक्शन, यस। ये बोलना चाहता है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा। आपको पता होगा एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है ना। और अगर रिडक्शन करेंगे तो वापस हम लोग अल्कोहल की तरफ जाएंगे। रिडक्शन करने पे अल्कोहल की तरफ जाना होता है। अब आपको ये पता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है ना। तो एल्डिहाइड किसका बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो। और सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन फॉर्म होगा, मालूम है ना। सेम वे अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड से प्राइमरी मिलेगा और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा विद सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो चलो अभी और अच्छे से देख लेते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। ये बहुत ध्यान से देखना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं बता चुका हूँ। रिडक्शन टू अल्कोहल, कौन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। मतलब एल्डिहाइड से हमें क्या मिलेगा, अगर रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन से हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना, NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एज वेल एज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये 11th चैप्टर में आपने अभी पढ़ा था पीछे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 322 पे आ जाओ, एक मिनट। ये देखो पेज नंबर 322, आप अल्कोहल वाले चैप्टर में आओ। अब ध्यान देना, यहाँ आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखते हो, एल्डिहाइड ये सॉरी अल्कोहल वाले चैप्टर में जाओगे तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन बता रहा है। देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ये प्रिपरेशन है अल्कोहल की, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात हो रही थी, एल्डिहाइड है यहाँ पे आपके पास, देखो है ना। एल्डिहाइड को यहाँ पे बता भी रहा है ये, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, आ गया वही NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि एल्डिहाइड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल whereas कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये आप भूलना नहीं है, प्लीज राइट डाउन समवेयर। आप अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खजाना तैयार रखो, आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये एल्डिहाइड है। अच्छा सूटेबल, साथ में हाइड्रोजन ऐड क्यों किया है, रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। यहाँ बताएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना ये बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जरूर ऐड करना, क्यों भाई, रिडक्शन करना इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको, जैसे ये PD क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। द यूजुअल कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लैटिनम पैलेडियम और निकल, ये 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो चलो वापस अपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। आई होप ये यहाँ पे आप अच्छे से कर पाए होंगे। रिएक्शंस यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन मैंने आपको पिछले चैप्टर की रिएक्शन दिखा दी है, प्लीज डू इट, लिख लेना जरूर।
जब हम कन्वर्जन सिखाएंगे तब आपको ये काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाय नेम रिएक्शन है ये, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी, आपकी समझ में अभी आ जाएगा ये क्या बोलने जा रहा है। ये देखो, इसके अंदर भी रिडक्शन होगा लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन बनेगा। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू रिड्यूस टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, आप मुझे बताएंगे अमलगम क्या होता है? हम्म? कोई भी मेटल, सपोज Na और Hg मिलेंगे तो इसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। ठीक है, मतलब कहने का, मरकरी के अंदर, मरकरी के अंदर कोई भी मेटल मिक्स करेंगे जब, ध्यान देना, एक मिनट, मरकरी के अंदर कोई भी मेटल जब आप ऐड करोगे, सपोज Na डाला तो सोडियम अमलगम। अब यहाँ पे जिंक अमलगम बोल रहा है तो इसका मतलब सोडियम की जगह क्या होगा, जिंक होगा। ये इसको क्या बोलेंगे अभी, जिंक अमलगम। अमलगम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे, जिंक अमलगम के साथ में रिएक्शन कराएगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बाय नेम रिएक्शन है, दो, क्लेमेंसन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और विद हाइड्रोजन, अब अगर हाइड्रोजन डालोगे तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये डालना, ठीक है। इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट करना है। तो ये दो रिएक्शन है, इनफैक्ट दो रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो बीच में CH2 है। अब आप बोलोगे ये क्या बना दिया, अरे भाई आपकी मर्जी है, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 रख दो, तो आप खुद ही सोचो यहाँ क्या बनेगा, CH3 और यहाँ H, मतलब ये भी CH3 हो गया, CH3 राइट। इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो सपोज, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब ये कितने C हो गए, 3 हो गए, है ना। तो क्या है ये, प्रोपेन। अबे डिपेंड करेगा आप यहाँ पे कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो कैसा ले रहे हो, आप कितने लंबी चेन है, उसी के हिसाब से हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, नॉर्मल अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन, ठीक है ना। तो इस इसका नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन याद रखना, जिंक अमलगम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स ऑल, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन में क्या क्या चीज चाहिए आपको, चलो वापस देखते हैं। ये एल्डिहाइड या कीटोन है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन NH2 NH2 क्या है, हाइड्रोजन, फॉलोड बाय हीटिंग, इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद ये कंपाउंड मिलेगा आपको। इसके बाद आपको कोई बेस लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में सॉल्वेंट लेना है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ को हीट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी KOH डाल के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के, फिर आपको सेम जैसा ऊपर कंपाउंड मिला था वैसा ही मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन रिलीज होगा और क्लेमेंसन में वाटर। ये दोनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन ग्लाइकोल तो जानते होंगे आप लोग, है ना, जिसमें 2 OH होते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास, H2, इधर भी H2, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, और खास करके रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, जब आप इनके ये
रीएजेंट याद रखते हो, रीएजेंट बहुत जरूरी है याद रखना। इसमें एक ही है जिंक अमलगम, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर है हाइड्रोजन, और साथ में KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करना है, ठीक है, फिर आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। और मैंने बता दिया आपको कैसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी लंबी चेन होगी। मान लो एल्डिहाइड है और यहाँ पे C2H5 है, तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये CH2 बनता है, ये पोर्शन CH2 बन जाता है बस, बाकी एज इट इज लिख दो आप, आपका रहेगा सेम। कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन क्या है, प्रोपेन, राइट। ये आपके ऊपर है कितनी लंबी चेन रखते हो, अकॉर्डिंगली आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय नेम रिएक्शन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये तो था रिडक्शन। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया ऑक्सीडेशन, ये है टेस्ट में आता है। ये टेस्ट मतलब एल्डिहाइड कीटोन का जो टेस्ट होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ये टेस्ट टेस्ट जब करेंगे, एल्डिहाइड है कीटोन है या क्या चीज है, उसमें बहुत काम आने वाला है। ये दो ऑक्सीडेशन पार्ट है और दो दो पोर्शन है इसमें। इसमें दो पोर्शन कौन है, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट है और फेलिंग टेस्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है, बहुत 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 ईजी है। देखो ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे बताएगा बहुत सारी बातें। तो एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब बता रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन आपस में डिफर करेंगे, कब, ऑक्सीडेशन में। आपने देखा होगा रिडक्शन के केस में दोनों का रोल सेम था, जब आप रिडक्शन करा रहे थे तो सेम 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 प्रोडक्ट बन रहे थे। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन के केस में क्या बोल रहा है ये, कि एल्डिहाइड डिफर, यहाँ डिफर करता है ये, एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है डिफरेंस, क्या डिफर करेगा, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आई। ये बता रहा है कि एल्डिहाइड जो है बड़ी जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे नाइट्रिक एसिड, KMnO4, है ना, K2Cr2O7, अगर आप इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग टेस्ट, ये रिएजेंट ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले इनको देख लो। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग ही बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास कितने सी हैं। ये तो था एल्डिहाइड। चलो कीटोन क्या रंग हमें दिखाता है वो हम देखेंगे। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला था ये एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है, वेरेज कीटोन जो होता है वो विगरस कंडीशन में ही, विगरस कंडीशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए, ऊपर से एट एलिवेटेड टेम्परेचर। कीटोन की बात हो रही है। Ketones are generally oxidized under vigorous condition, that is strong oxidizing agent and at elevated temperature, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी रिएक्शन करेगा। एंड देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। क्या बता रहा है ये, कार्बन के और कार्बन के बीच में टुकड़े होते हैं बहुत सारे, ये तो सिंपल नॉर्मल चेन से जो आपका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड होगा वही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसी उतने सी होंगे। लेकिन यहाँ बहुत फर्क आने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होता है, बता रहा है कार्बन टू कार्बन, जितने भी कार्बन है वो कहीं से भी ब्रेक होंगे, क्लीवेज होगा टू अफोर्ड मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब अलग अलग कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे, मैं भी बताऊंगा आपको,
अलग अलग यहाँ पे मान लो आर लगा दो, इधर भी आर है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों होगा, एक मिनट, हाँ जी, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और एलिवेटेड टेम्परेचर, विग्रस कंडीशन में ही होगा ये। एंड देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, तो ये कार्बन कार्बन अलग अलग जो कार्बन है ये कहीं से भी ब्रेक होंगे, ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी। अगर ऐसे ब्रेक होंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो ऐसे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है ये। हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन कम हो जाएंगे। कैसे होंगे, चलो मैं देखता हूँ किससे, देन दी पेरेंट कीटोन। एल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली उतने ही कार्बन रहने वाले हैं, बट कीटोन के साथ ऐसा नहीं होगा, कीटोन के ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे, ये आपके पास 1 2 3 ऐसा करके बना हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन अकॉर्डिंगली नंबर दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन अगर होता है तो बता रहा है कि RCOOH, अगर आप ध्यान दो इसमें R डैश भी है, R भी है ना, तो ऐसे में बता रहा है कि बाई क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड, ध्यान देना यहाँ पे, ये है C1 और ये है C2। अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ऐसे में दो पार्ट हो गए, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ध्यान देना प्लीज, जब इस साइड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो कितने सी हैं देखो, एक तो आर और दूसरा सी, आर और ये सी, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जो दूसरा राइट साइड वाला पोर्शन है, इसमें आप जरा गौर से देखो, आर डैश है, बिल्कुल है आर डैश, फिर उसके बाद है CH2, ये रहा CH2, और इस कार्बन के साथ में जो रेड वाला दिखाई दे रहा है कार्बोनिल कार्बन है जो, उसके बारे में वो बनाएगा COOH यहाँ। तो आपने क्या देखा, जहां से ब्रेक होगा, सपोज यहां से ब्रेक हुआ, तो ये पोर्शन और ये दोनों पोर्शन अलग अलग होंगे, और जितने कार्बन है उसके हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, R डैश CH2COOH। दिख गया, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्या यही दोनों कार्बन थे क्या, नहीं, इस साइड भी तो है, इस साइड भी तो है। देखो अगर ये ब्रेक होता है तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग होगा। इस केस में क्या बनेगा, ये RCH2COOH, वेरएज इस केस में क्या होगा, आर डैश सी, एक मिनट, COOH, आर डैश CO, जितने कार्बन है उसके हिसाब से आप कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे। ये देखो आर डैश COH, और इस वाले से क्या बनता है, R और CH2COH। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो विग्रस कंडीशन में होगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, और ऐसे में आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। देखो 4 टाइप से मिले यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा कि कार्बन कितने हैं और कहाँ कहाँ से ब्रेक होंगे कार्बन, उसी के हिसाब से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, इसलिए मिक्सचर मिलता है हमेशा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका इस चैप्टर के, वो है टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट। टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे अभी, टॉलेंस टेस्ट होता क्या, अभी याद रखना है आपको। ये आपका है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड मैं थोड़ा एडवांस में बता दूं आपको, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट, अभी मैं बताऊंगा कैसे ये अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब यहाँ पे NO3 है भाई, ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, इसीलिए ये प्लस हटा दो तो NO3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या आयन की फॉर्म में लिख रहा है अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हटा के, और ये क्या है, बेस है, ठीक है ना, अल्कलिन मीडियम होना चाहिए।
अल्कलीन मीडियम की जगह पे यहाँ पे क्या लेना है आपको, NaOH ले लेना, ठीक है ना। ध्यान देना, अभी आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब ऐसे केस में क्या करता है, ये यहाँ पे Ag फॉर्म करता है, मेटल फॉर्म करता है, सिल्वर मेटल, बिल्कुल चमकता है, ये बहुत शाइन करता है। शाइन करता है तो इसलिए ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। जिसके अंदर रिएक्शन कराओगे ना वहां पे जम जाएगा, तो वहां पे कैसा शो करेगा, बिल्कुल चमकेगा, मिरर जैसा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर वहां अलग हो जाएगा। तो अब आपको समझ में, ये आप याद रखना है आपको। याद नहीं रख पाओगे तो मैं बता देता हूँ ये बनता कैसे है, ठीक है ना। ये भी मैं बनाना बता दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो क्या बोलता है यहाँ पे, शुरू से देखो, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को तैयार, एल्डिहाइड को आपको वार्म करना है। जो आपने ये अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट आपने बना के रखा हुआ पहले से, ठीक है ना, उसके साथ में आपको क्या करना है, हीट करना है, वार्म करना है। अमोनिएटेड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, इसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट बनेगा कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जब वहां तैयार हो जाएगा तो मिरर जैसा दिखाई देगा, चमकेगा, इसीलिए उसका नाम टॉलेंस रिएजेंट रखा है। द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो आपका एल्डिहाइड पोर्शन था ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, देखो ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज होके, अब एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डिपेंड करता है, यहाँ एक H लगा दो, ये आयन की फॉर्म में लिख रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, इसीलिए ऐसा ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, ये आपका 2H अमोनिया सेपरेट होगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये बनाना आपको आना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। AgNO3, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट लिया और साथ में लिया NaOH, क्या बनेगा, Ag2O। ध्यान देना, ये AgO2O जो है PPT की फॉर्म में आ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। और साथ में क्या रहेंगे, NaNO3, साथ में वाटर, ठीक है। अब यही Ag2O जो है हमें आप फर्दर काम आने वाला है, Ag2O। अब इसमें डालेंगे आप अमोनिया, लिखा है ना यहाँ पे, अमोनिकल सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें आप डालेंगे अमोनिया, 4NH3, ठीक है ना। और साथ में ये NaNO3 भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, ये रहे ना पीछे। अब ये क्या बनने वाला है नेक्स्ट, ध्यान देना, ये बनेगा AgNH3 ट्वाइस, ये वाला पार्ट ये देख लो, ठीक है ना। यहाँ ट्वाइस भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा बैलेंस करने पे। और साथ में अब क्या रहेगा, नाइट्रेट, ठीक है ना। ये रहा सोडियम नाइट्रेट है ना, यहाँ से इसको नाइट्रेट मिलेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पे नाइट्रेट मिल जाएगा आपको, ठीक है, साथ में NaOH। ओके, अब ये NaOH के साथ में रिएक्शन, अब आपका एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये मिरर आपको यहाँ 2Ag मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको क्या दे देगा, एक कार्बोक्सिलेट एनायन देगा, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, अमोनिया सेपरेट हो जाएगा वाटर के साथ। आई होप ये आपको समझ में अच्छा आ गया होगा। आपको इतना सारा याद करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ये, तो यहाँ पे Ag और NH3 ट्वाइस, ये आपको याद रखना है। और ये नाइट्रेट है साथ में तो ये प्लस लगा देना, बस काफ़ी, ओके। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बस ये यहाँ पे ये याद रखना है भाई, यही याद नहीं होता लोगों को, थोड़ा सा याद रखो। और साथ में OH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, बोला ना, रिएक्शन ऑकर्स इन अल्कलीन मीडियम, तो ये प्रोवाइड करेगा आपको अल्कलीन मीडियम, ठीक है ना, ये NaOH।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलो अब एक और टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, राइट। फेलिंग टेस्ट में क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना। फेलिंग टेस्ट में दो सोल्यूशन होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा आपको। फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, दो सोल्यूशन होते हैं, ए और बी। इन दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट में जब भी रिएक्शन करानी है आपको एल्डिहाइड की, उससे पहले ए और बी को इक्वल अमाउंट में, दोनों को इक्वल रेशो में प्रिपेयर करके रख लो, पहले रख लेना है। अच्छा, ए क्या है? ए है एक्वस कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन ए क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है? एल्कलिन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बी क्या है? एल्कलिन sodium potassium tartrate, Rochelle salt. So these two solutions are mixed in equal amount before test. तो टेस्ट से पहले आप इसको तैयार करके पहले से रख लेना। ऑन ट्रीटिंग एन एल्डिहाइड, बी केयरफुल, ये भी एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड ही ये शो देगा, ये टेस्ट शो करेगा। विद फेलिंग रिएजेंट, तो जो फेलिंग रिएजेंट तैयार करके रखे हो एल्डिहाइड के साथ में आप इसको रिएक्शन कराएंगे। रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, ये जो कॉपर 2Cu2O है, ये आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी शो करेगा। इसके शो करते आप समझ जाना कि हमारा एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक आयन बन चुका है, कार्बोक्सिलेट आयन। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग का कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात हो गई खत्म। और दूसरी बात बोल रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। तो क्या इसका मतलब टॉलेंस देता है? यस, टॉलेंस टेस्ट कार्बोक्सिलिक बेंजीन रिंग के साथ रहेगा, तो उसके साथ में ये एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। चलो मैं एक रिएक्शन करा देता हूँ आपको, नहीं तो ब्लैंक ना रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही करना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी सेम रिएक्शन लिखनी है आपको, सेम बिल्कुल डिट्टो। यहाँ लिख देता हूँ, चलो मान लो आपके पास, अरे ये क्या आ गया, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब इसके साथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो अभी अभी मैं आपको बताया भी था AgNH3 ट्वाइस, याद है ना आपको, प्लस और साथ में OH माइनस भी रहेगा, है ना, आपको पता ही है ये चीज़, वाटर भी रहेगा। अब आपका ये पार्ट जो है कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये OH बन जाएगा, दैट्स ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बाकी ये आपको शो करेगा टेस्ट, ठीक है ना, अमोनिया देगा, वाटर देगा, ये बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ये जो बेंजीन रिंग के साथ में है, ये सिर्फ और सिर्फ टॉलेंस ही शो करेगा, ठीक है ना। फेलिंग वाला टेस्ट आपको ये नहीं देगा, ये याद रखना है, ये बार बार अभी आएगा टेस्ट वगैरह में पूछा जाएगा, ये मैं उस समय बार बार जिक्र करूंगा कि भाई ये फेलिंग टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ पे, किसके लिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, ठीक है ना। तो वो टेस्ट में आएगा तब यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट में आपके काम आएगा, ठीक है। तो मैं समझ लूँ कि आपकी समझ में आ गया ही, रेडिश ब्राउन पीपीटी देने का मतलब है, समझ जाना कि भाई ये तो एजी आपको सिल्वर वाला ये टेस्ट देगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रेड ब्राउन पीपीटी। तो इसका मतलब फेलिंग टेस्ट हो गया, कौन देगा? एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इसके लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शंस खत्म होने वाली, आखिरी रिएक्शन है ये भी टेस्ट के काम आता है, टेस्ट होता है ये भी, ये याद रखना है आपको।
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, मतलब मिथाइल कीटोन कहने का मतलब वहां पे मिथाइल होना चाहिए, कीटोन तो होना ही चाहिए, बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना, बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये जैसे देखो क्लोरोफॉर्म है ना, इसलिए इसका नाम हैलोफॉर्म रखा है, क्योंकि सीएल की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, दूसरा हैलाइड भी हो सकता है। याद रखना ये क्लोरोफॉर्म या ये क्लोरोफॉर्म बनता है यहाँ पे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई ये पहले तो कीटोन होना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पे CH3 होना चाहिए, बस एक CH3 होना जरूरी है, CO CH3 होना चाहिए, इस साइड में कुछ भी होने दो, डजंट मैटर, लेकिन एक साइड में आपका CO CH3 होना चाहिए, ये तभी रिएक्शन होगी, तभी ये टेस्ट देगा। ध्यान रखना ये टेस्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट कैसे करवाते हैं, देखो ये कीटोन है आपके पास, इसमें क्या डाला आपने NaOH, NaOH डालोगे तो ये पोजीशन जो CH3 की थी इसको रिप्लेस करके ONA डलेगा। अब ये CH3 होगा तभी ये रिएक्शन होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है, याद रखना ये बात। यहाँ CH3 को ये रिप्लेस करेगा NaO, ठीक है ना, और इस साइड आपको CHX3 अलग हो जाएगा, ये CH3 था ना, ओके, और ये X को लेके चला जाएगा X3। अब आप बोलोगे X3 का मतलब ये 3 है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ओके। अब फर्दर ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गया होगा, ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब है X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ी लंबी चेन लिया है, जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ ये बनता है कीटोन और यहाँ देखो मिथाइल है, इसका मतलब ये रिएक्शन देगा, ये टेस्ट पक्का देगा। और यहाँ पे NaOH लिया था तो यहाँ पे इसने क्लियरली Cl ले लिया, NaOCl, NaOCl लेगा तो अब आपको मालूम है यहाँ इस CH3 के साथ में क्या होने वाला है, इस CH3 की जगह पे ONA अटैच हो जाएगा ये, ठीक है, और फिर डिटैच क्या होगा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये टेस्ट है, चलो इसको देखते हैं आगे क्या। मैंने आपको बता दिया मिथाइल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, कीटोन के साथ ही रिएक्शन होगी है, कीटोन होना चाहिए साथ में मिथाइल होना चाहिए, तो मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो sorry aldehyde and ketone having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना, कीटोन का एक तरफ CH3 ही रहना चाहिए। अच्छा एल्डिहाइड भी देता है ये, ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोथैलाइट, हाइपोहैलाइट टू सोडियम सॉल्ट, तो हाइपोहैलाइड है आपका ये, सोडियम हाइपोहैलाइड बोलते हैं इसको, ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये सॉल्ट बन जाएगा, बनता है ना RCONA, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, क्योंकि वो कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ चला गया हेलोफॉर्म बनाने में, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट में एक कार्बन यहाँ कम मिलेगा, ये वाला जैसे ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, एक कार्बन कम होगा, याद रखना इस चीज को। द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म, और जो मिथाइल ग्रुप था वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये टेस्ट बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है, अभी मैं टेस्ट के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। सो दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को वहां इफेक्ट नहीं डालता if present in the molecule, okay। Iodoform reaction with sodium hypodite is also used for detection of CH3CO group, मैंने बताया ना आपको ये CH3CO होना जरूरी है,
और CH3CHOH group which produces CH3CO group on oxidation। तो अभी आपको बस ये याद रखना है कि मिथाइल होना जरूरी है, ठीक है। तो अब अगर वो एल्डिहाइड की बात करता है तो कैसा होगा, तो एल्डिहाइड की बात करेगा तो सीधी सीधी सी बात है कि वो एक तरफ CH3 होना चाहिए, बस। एक तरफ तो H ही रहता है ना भाई। जब एल्डिहाइड आप लिखते हो, एल्डिहाइड कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H। अब मैं तो मिथाइल की बात कर रहा हूँ, मिथाइल होना जरूरी है, तो मिथाइल होने का मतलब है यहाँ CH3 आएगा। ओके, ये एक CH3 होना जरूरी है। इसके बाद एक और टेस्ट है, ये टेस्ट भी मैं बताऊंगा, टेस्ट पढ़ाऊंगा तब उस समय भी सिखा दूंगा आपको। इसके बाद आता है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये तो एल्डोल है। एल्डोल में ऑलरेडी वीडियो बना के आपको सिखा चुका हूँ। एल्डोल आपकी समझ में नहीं आया, कम आया, दोबारा वीडियो देखो, और तब भी नहीं आता है तो मुझसे बात करो, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, ठीक है। कैनिजारो भी उसी समय करा दिया था आपको, ये सारे रिएक्शन करा चुका हूँ, ये भी करा दिया था। तो प्रिपरेशन और ये सारी चीज़ें मैं आपको करा दिया। ये यूजेज आप पढ़ लेना, सिंपल है। एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। परफ्यूम वगैरह में बहुत काम आता है एल्डिहाइड। एसीटोन, एसीटोन जानते हो ना, कीटोन है ये। नेल पॉलिश रिमूवर, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत, ये सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, काम आता है बहुत, ठीक है। ये देख रहे हो ना, इन सब में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, फ्लेवर होता है। थोड़ा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसके बाद शुरू होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आज ही करा दूं। चलो नॉमनक्लेचर तो कर ही लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग एटलीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमनक्लेचर सीख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमनक्लेचर आप जानते हो बट स्टिल कराना तो है, एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी एल्केन होगा, उस एल्केन का ई हटा के उसकी जगह पे ओइक एसिड आ जाता है। ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसमें कुछ खास नहीं है। और साथ में बोलता है द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, जैसे डाई, ट्राई, मतलब कितने कार्बोनिल उसके साथ अटैच है, राइट। और साथ में ओइक, द पोजीशन ऑफ CHOOH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमेरिकल बिफोर द multiplicative prefix. Some of the carboxylic acid along with their common and IUPAC names are listed in the table. तो ये टेबल आपकी समझ में अच्छा आ गया तो सब हो जाएगा। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक ही सी है, मालूम है ना। तो ये फॉर्मिक एसिड है, कॉमन नेम है, और एक सी होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयोपेक नेम पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आयोपेक नेम ही पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो दो दो सी हैं, तो इथेनोइक एसिड, ओके। एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड। सेम वे 4 होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ तक तो बात समझ में इजीली आ गई। अब आप इधर आ जाओ एक बार फिर से, इसको भी देखो ध्यान से। तो ऐसे नाम कभी भी आते हैं ना, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इस सी को पकड़ो, ये सी है मेन कल्प्रिट, इस सी को पकड़ा, ध्यान देना प्लीज। अब इसके साथ में एक H है इधर और एक है COOH, और बाकी इधर एक CH3 और इधर एक CH3। आई होप अब आपको चेन समझ में आ गई होगी। चेन एक तरफ की पकड़ लो अगर, तो एक मिथाइल अटैच है कहाँ पे, सेकंड नंबर पे, है ना। सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, ये 1 है तो ये 2 है। तो देखो 2 मिथाइल
कितने सी हैं? 3, प्रोपेनोइक एसिड। तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी, राइट? ये क्लियर हो गया? तो चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ आपकी समझ में आएगा, दो तरफ COOH COOH दो साइड से है। इसको सच पूछो तो ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। और अब इसका नाम, अब देखो 2 C है, एक और ये 2 C है। इथेन, इथेन डाइओइक एसिड, अभी बताया था ना यहाँ पे, डाई ट्राई होगा, ETC टू फॉर्म टर्म ओइक। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ओइक लगे हुए हैं, 2 COOH लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए इसको डाई बोलेंगे। इथेन है तो 2 C हो गए, और दोनों C 1 2 के ऊपर है, इसलिए 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। जब वो इथेन ही है तो फिर डाइओइक एसिड एक के साथ तो हो नहीं सकता, दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ में रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे मेलोनिक एसिड के बारे में बात करना चाहता है। ये COH एक तरफ है, COH इधर भी है, बिल्कुल ऐसा ही देखने में, लेकिन बीच में एक CH2 है, बीच में एक CH2 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोपेन प्रोपेन डाइओइक एसिड, मतलब तीन कार्बन है, और तीनों कार्बन में एक एक दोनों साइड में, बीच में CH2 है। सेम वे अगर CH2 दो रख दिए तो 4 कार्बन हो जाएंगे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 5 कार्बन हो गए नेक्स्ट वाले में, देखो CH2 थ्राइस हो गए, 3 है इधर और एक एक इधर है, तो क्या नाम होगा इसका? ग्लूटारिक एसिड ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन नाम क्या होगा? पेंटेन डाइओइक एसिड। ओके, अब बहुत इजी होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा आसान है ये, तो नॉमेनक्लेचर इसका बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 4 है, 5 और ये 6 हो गए, हेक्सेन डाइओइक एसिड। सिंपल, बार बार बढ़ाता जा रहा है। हाँ, यहाँ समझने वाली बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना आपको। ये इसका जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे बात क्लियर नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। तो एक यहाँ पे CH2 मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ CH दिखाई दे रहा है, और उसके साथ में COH है। तो सच पूछो तो ये ऐसा है, ये CH वाला, ये CH हो गया, इसके साथ ही COH है, तो मतलब मैं यहाँ पे एक COOH लगा देता हूँ, राइट? और फिर उसके साथ में CH2, तो यहाँ पे मैं अगर CH2 लगाऊंगा एक एक H, तो इसके साथ में COH है, ये वाला, राइट? और फिर इसके बाद में राइट साइड में देखता हूं तो फिर CH2 है, तो C ऐसे लग के, और ये COH। अब ध्यान दो, मैं कलर बदल दूं या नहीं, ये COH यहाँ है एक, यहाँ है एक, और यहाँ है एक, ये तो HH है, ठीक है? अब जरा गौर से देखो कितने C हैं ये, आप इनके C को भूल जाओ, इनके C को मत काउंट करो। तो नॉर्मल C आपके पास कितने? 3, 1 2 3, और तीनों के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तीनों के ऊपर। तो 3 का मतलब हो गया प्रोपेन, एक मिनट कलर चला गया, तीनों के ऊपर एक एक कार, तीनों के ऊपर COH है, तो इसलिए प्रोपेन नाम हो गया। और तीनों के कंडीशन, तीनों के ऊपर है तो 1 2 3, अब नाम इनको प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 है ना, देखो तीनों के ऊपर अटैच है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो, अभी बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या होगा, ये आपको पता ही है, बेंजोइक एसिड है ना, या बेंजोइक एसिड बोलो। ये बेंजोइक एसिड नाम आयोपेक और कॉमन नेम दोनों में, आयोपेक ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है बेंजोइक एसिड, अगर लिखते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं तो आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो बस, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? या बेंजोइक एसिड, डजंट मैटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, सिंपली ये बीच में एक CH2 आ गया, उसके इस वाले CH2 के साथ में COH अटैच है, तो अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसलिए क्योंकि 2 इथेन मतलब 2 कार्बन है ये। अब 2 कार्बन है इसके साथ में,
तो इसका नाम अभी यहाँ पे जहाँ तक इसका फंक्शन ग्रुप अटैच है वहां से नॉमेनक्लेचर रखेंगे 1 और ये 2। सेकंड पोजीशन पे फिनाइल अटैच है, फिनाइल मतलब C2H5 सॉरी C6H5। तो ये फिनाइल अटैच है तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन है तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, थोड़ा ध्यान रखना। अब ये आ गया, ये बहुत बढ़िया है, थैलिक एसिड है, ये हम बनाएंगे भी, हमारे एग्जाम में भी आएगा ये थैलिक एसिड। थैलिक एसिड नॉर्मल नाम है लेकिन एग्जैक्टली इसका नाम क्या होगा, बेंजीन। ध्यान देना, बेंजीन तो है ही, और साथ में पोजीशन क्या क्या रहेगी 1 एंड 2, भाई 2 पोजीशन है ना, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास खत्म करेंगे, कल हम लोग कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर और उसके बाद प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक, जल्दी खत्म हो जाएगा, अनदर 2 डेज ये भी खत्म हो जाएगा। सो प्लीज प्रिपेयर करते रहो, आप लिख लिख के जब तक याद नहीं करेंगे, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप होमवर्क में भी देख लेना थोड़ा, आउपेक नेम होमवर्क में देख लेना थोड़ा, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा। ध्यान दे दो बस, ये है यहाँ पे नाइट्रो अटैच है बस। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।